निज मत सिद्धांत की जय। पूर्व के प्रसंग में लाहौर निवासी श्री विज्ञानी अपने पुरोहित जगन्नाथ पंडित के साथ संकीर्तन मंडली के साथ और इत्र की बहुत बड़ी शीशी लेकर के पैदल चलते हुए श्री धाम वृंदावन आए। स्वामी जी को इत्र भेंट किया। स्वामी जी ने भावना में उसको रज में डाल दिया और वो बांके बिहारी के सिर से चरणों तक इतर पहुंचा। डाला था रज में और पड़ा निधिवन में आकर के मंदिर में। भक्त रोने लगे। स्वामी जी ने पुनः आज्ञा दी, मंदिर में गए। बिहारी जी के अत्र का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए विज्ञानी जी। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, अपनी क्षमा मांगने लगे। बोले महाराज हमें भी कृपा करके दर्शन कराओ। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने उनके सिर पर मस्तक पर हाथ रखा और जो हृदय में लीला का दर्शन किए थे स्वामी जी ने, उसी लीला का, होरी लीला का दर्शन, दिव्य दर्शन, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई विज्ञानी जी को। ऐसे कृपा प्राप्त हुई विज्ञानी जी को। जब वो दृश्य अदृश्य हुआ, स्वामी जी की बहुत स्तुति की। नव नव लक्षण रक्षण हेत महा रस दंपति के संकेत। नमो तुम ही वृंदावन धाम, तहाँ जुग मूर्त नेह सकाम। नमो तुम केलिक नवेलिन नवीन, मित्र विचित्र पवित्र प्रवीण। इस प्रकार स्तुति करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में शरण में आया। महाराज हमें आप शरण में ले लीजिए और हमें दीक्षा दीजिए। अच्छा, श्री स्वामी जी महाराज ने एक बात कहा, अंग यंग बांधे दृढ़ भारी, करे और कोलन मनुहारी। जैसे ग्रही कूप तम माही, अति विवेक ताहु तजी नाही। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम गृहस्थ को शिष्य नहीं बनाते। जैसे कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत प्रयास करता है परंतु कुएं से बाहर नहीं निकल पाता, इसी प्रकार भक्ति विवेक अनन्य उपासी, तऊ ग्रही पाप की राशि। कितनी भी भक्ति है, कितना विवेक है, कितना भी अनन्य है, उपासना करने वाला है, लेकिन फिर भी गृहस्थी पाप की राशि है। ऐसा स्वामी जी ने कहा। जन्म मरण सूतक अधिकारा, किसी का जन्म होता है, कोई मरता है, तो वो बेचारा गृहस्थी व्यक्ति सूतक में, मरण में जो क्रियाएं की जाती हैं उसे इच्छा न होने पर भी करना पड़ता है, लेकिन विरक्त इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाई, तुम क्षत्रिय हो, धनवान हो और गृहस्थी हो, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। हाँ, रूप सनातन भी हम सरीखे ही हैं, जाओ, अब में उनमें कोई भेद नहीं। आप श्री रूप सनातन जी के पास जाइए और उनके द्वारा मंत्र दीक्षा लीजिए। स्वामी जी ने ऐसी आज्ञा दी। अच्छा, जिस समय उन्होंने दिव्य दृष्टि का प्राप्त की थी विज्ञानी जी ने, उस समय रसिकों की सभा भी लगी हुई थी। उस रसिकों के सभा के मध्य में जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई विज्ञानी जी को, तो श्री हरिराम व्यास जी भी वहाँ पधारे थे, हरिवंश जी भी थे, श्री रूप सनातन आदि संतों की मंडली लगी हुई थी। श्री हरिराम व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री हरिदास प्रसन्न हुए, हंसी बोले मृदुबैन, जो उन निज दृगते लखी लख्यो सो निरखो तुम नैन। इस प्रकार
दिव्य दृष्टि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने उनको प्राप्त कराई। उसी समय श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने स्वामी जी की स्तुति की। अनन्य नृपत श्री स्वामी हरिदास, श्री कुंज बिहारी से बिन छिन्न करी काहू की आस। सेवा सावधान अतिजान, सुगर गावत दिन रसरास। ऐसो रसिक भयो नहीं हुई है भूमंडल आकाश। देह विदेह भय जीवती बिसरे विश्व विलास। श्री वृंदावन रेन तन मन भज तज लोक वेद की त्रास। प्रीत रीत कीनी सबैनसों, किए न खास खवास। अपनो व्रत हटे और निभायो जोलों कंठ सास। सुरपति भूपति कंचन कामिन जिनके भाये घास। अब के साधु व्यास हमों से करत जगत उपहास। श्री गोविंद स्वामी ने कहा जापत को पतलेत महामणि। और श्री नाभा स्वामी जी ने भी स्वामी जी की स्तुति की है। नमो नमो श्री हरदास वृंदा विपिन वास। ये पद श्री अग्रदास जी की रचना है। और श्री नाभा जी ने भी स्वामी जी महाराज की स्तुति की। जुगल नाम सो नेम, जपत निज कुंज बिहारी, जो भक्तमाल में वर्णित किया गया है। तो श्री स्वामी जी महाराज का ऐसा चमत्कार, भक्ति पर कृपा, विज्ञानी पर कृपा, साक्षात दिव्य दृष्टि से बिना साधन के, जैसे एक दीपक से दीपक जर जाता है, ऐसे ही बड़े दीपक के रूप में स्वामी जी हैं, छोटे दीपक के रूप में विज्ञानी हैं। दीपक से दीपक जोड़ दिया, प्रकाशित हो गया। श्री हरिराम व्यास जी ने कहा मैंने प्रगट में स्वामी जी महाराज आपका प्रताप देखा है। तुम सदगुरु में तुमरो दासा, मत भय सब भवन सिधाए। व्यास दास ये कीन उपाय। और श्री स्वामी जी महाराज की सभी ने स्तुति की और अपने अपने भवन को पधारे। श्री हरिराम व्यास जी अपने घर में जाकर के उनको इतना वैराग्य हुआ कि बस अब हम तो स्वामी जी की ही कृपा प्राप्त करेंगे। अपने तीनों पुत्रों को बुला करके और एक स्थान पर ठाकुर जी का श्री विग्रह और श्रृंगार और पोशाक, सारा सोना चांदी जो कुछ रखा था उसमें श्रृंगार का, वो रख दिया। दूसरे स्थान पर सारी संपत्ति रख दी, रुपए पैसे जो भी उनके पास थी। उस जमाने के महाराज राजपुरोहित थे। और तीसरे स्थान पर छाप तिलक माला एक कानी, बोले व्यास सुतन ते बानी। छाप कंठी तिलक माला रज रख दी एक स्थान पर। और अपने पुत्रों से बोले कि देखो भाई, सबसे पहले बड़े बेटे को कहा कि तुम अपनी मन चाही वस्तु इनमें से एक ढेर उठा सकते हो। बड़े पुत्र ने ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की जो संपत्ति थी वो स्वीकार की। बीच वाले पुत्र ने जो धन था, रुपया था, माल था, पुराने समय का रखा था, उनके पास सोना चांदी, उस डेयरी में हाथ लगा दिया। अब तीसरी जो संपत्ति थी छाप तिलक माला, उसको लेकर के सबसे छोटे बेटा जो किशोर दास थे, किशोर दास ने दौड़ करके उसको उठाया और हृदय से लगाकर मत्थे पर लगाया और आंखों से उनके आंसू बहने लगे। द्रव्य किशोर दो बट त्यागी, ले तो छाप तबे अनुरागी। अब जब रोने लगे तो श्री राम व्यास जी के मन में आया, बेटा तुम हमारे पुत्र होकर के तुम्हें सेवा नहीं मिली, संपत्ति नहीं मिली, धन नहीं मिला, रुपया नहीं मिला, सोना चांदी नहीं मिला, तुम्हें साधुता मिली है, कंठीता छाप तिलक मिला है, तो इसको देख कर के रो रहे हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम क्यों रोए बेटा, ये बताओ बात। तो किशोर दास जी ने कहा महाराज, मैं आपका सबसे छोटा बेटा था, ये मेरा दुर्भाग्य है। और लोग क्या समझ रहे हैं कि मजबूरी में कंठी तिलक छाप तीसरा हिस्सा लिया तो लेना पड़ा, लेकिन यदि मैं बड़ा बेटा होता तो मैं सबसे पहले कंठी तिलक और छाप लेता, ताकि संसार में ये दिखाई देता कि संसार की संपत्ति से बड़ी संपत्ति तो
श्री ठाकुर जी का नाम जप है, कंठी है, तिलक है, लेकिन आज छोटे होने के कारण बाद में जो हमको ये मिली तो उसकी महिमा में संसार को नहीं दिखा पाया। इस बात का हमें दुख है। ये हृदय के उद्गार सुन करके, श्री किशोरदास जी महाराज के हृदय के उद्गार को देख करके पिता श्री हरिराम व्यास जी ने उनको हृदय से लगाया। बोले बेटा, मैं चाहता था कि मेरा पुत्र ऐसा ही हो। मैं आज तेरे से बहुत प्रसन्न हूं और तेरे को इतनी बड़ी संपत्ति दिलाऊंगा कि तू मालामाल हो जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी तेरे को। और हाथ पकड़ करके, सुन श्री व्यास पुत्र के बैना, उर लगाय मान्यो मन चैना। व्यास कहत तू अति अविकारी, श्री हरिदास शरण अधिकारी। अस कही गयो पुत्र को हाथा, ले चले व्यास ले अपने साथा। अपने पुत्र का हाथ पकड़ करके श्री हरिराम व्यास जी महाराज मंगल मूर्ति श्री हरिदासा, तह चली गए सहित विश्वासा। मंगल मूर्ति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज निधि वन में विराज रहे थे, वहीं पहुंच गए। तहाँ जाए कीनी दंडवता, वहाँ जा कर के श्री हरिराम व्यास जी ने साष्टांग दंडवत स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में किया और अपने बेटे को भी प्रणाम करवाया और भाव सागर के जो जहाज के समान है ऐसे उनके चरणों को पकड़ा। श्री स्वामी हरिदास लखी बदत भये सुख देत, अहो परम भावुक भगत कहो आगमन हेत। श्री स्वामी हरिदास जी ने परम भागवत पिता पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, कहो व्यास जी किस उद्देश्य से आए हो, क्या कहना चाह रहे हो। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, पुत्र आत्मा एक ही जानो। महाराज, पिता और पुत्र की आत्मा एक ही होती है, इसलिए मैं आपको पूर्ण समर्पित न हो पाया, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र को ही आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। सो मो समदास किशोर पछानो, और मेरे समान ही इस किशोर दास को आप स्वीकार करो, पहचानो, मानो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने कंठी तिलक नाम पंच संस्कार से विभूषित करके रसिक छाप चेरो कर दी जाए। हरिराम दास जी की प्रार्थना पर रसिक छाप दी। फिर एक और सुनो ये तुम बाता, तुमरो शिष्य हो ही विख्याता। हरिराम दास जी कह रहे महाराज, तुम्हारा शिष्य हो करके संसार में इसकी प्रशस्ति हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। श्री स्वामी जी ने हृदय से लगाया है, स्वीकार किया है। व्यास पुत्र को शिष्य कर निज कर दई सुछाप, आज्ञा दई तहाँ रहो तहाँ बंसी बट निष्पाप। अच्छा, श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो अब तुम्हें घर में नहीं सोना है रात्रि में किशोरदास, आज तुम्हें बंसी बट जमुना जी के किनारे विश्राम करना है, लता का आश्रय लेकर के। वहाँ जाकर गुरु मंत्र का जप किया। यहाँ निजम सिद्धांत में वर्णन करते हैं कि रात्रि भर पिता पुत्र ने मृदंग, बीणा, मजीरा की आवाज़ सुनाई दी, परंतु इधर से उधर घूमते रहे पूरे वृंदावन में, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। सवेरा हो गया, तब विचार करने लगे कि यह तो कोई दिव्य रास का अनुभव है, आँखों से नहीं दिखाई दे रहा। फिर वहीं जमुना किनारे रहे और दूसरे दिन क्या होता है, रात्रि में ही श्री किशोरदास जी महाराज के नेत्रों में दिव्य। अच्छा, हरिराम व्यास जी इधर उधर कहीं चले गए, वो किशोरदास जी वहीं भजन करते रहे। दूसरी रात्रि में क्या देखते हैं,
कि दिव्य रास मंडल प्रकट हो गया। अनंत अनंत सहचरियाँ, श्री ललिता जी हैं, श्री लाडली लाल हैं, बिहारी बिहारिन हैं, स्वामी श्री हरदास जी ललिता जी के रूप में प्रकट हैं। अनंत सहचरियाँ हैं, दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया। श्री जमुना जी में कमल प्रकट हो गए, शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी, हीरा मणियों से जटित रास मंडल प्रकट हो गया। सखियों के हाथ में मृदंग है, मजीरा है, वीणा है, सितार है, ऐसे वाद्य यंत्र लेकर के नृत्य गान प्रारंभ होता है। अब श्री हरिराम व्यास जी ने जहाँ अपने घर में थे वहाँ उनको मृदंग की आवाज़ मजीरे की सुनाई दी। उन्होंने सोचा चलो भाई कहीं रास हो रहा है, ये जो आजकल होता है ना, ब्रजवासी बालकों के सिर पर मुकुट धारण करके रास करते हैं, तो विचार कर रहे हैं चलो यहीं कहीं रास हो रहा होगा, चलो देखते। हरिराम व्यास जी घूमते रहे पर उन्हें कहीं नहीं मिला। तब बंसी भट्ट के पास आकर के ज्यों ही गए तो पद सुनाई दिया उनको, लाड़ लड़कंता जोवन बनता खेलत रास अनंता, जमुना तीर वीर युवतिन मिली मध्य राधिका कंता, एकन के कर कपोल। इस प्रकार श्री किशोरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी बिहारन ए विद केली करंता। जब किशोरदास जी का छाप सुनाई दिया हरिराम व्यास जी को, वहीं लता के नीचे जब बैठे, आगे चलकर देखते दिव्य रास मंडल प्रकट हो गया। किशोरदास जी एक शरीर से बाहर बैठे हैं और मुख से पद गा रहे हैं, और उनका दूसरा शरीर सहचरी शरीर रास मंडल में गा रहा है। प्रिया प्रीतम भी गा रहे हैं, सखियाँ भी गा रही हैं, लाडली लाल भी इस पद को गा रहे हैं। ये दृश्य अपनी आँखों से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई श्री हरिराम व्यास जी को भी, उन्होंने भी देखा। महाप्रभु श्री हरिदास मिलापा ऐसे अपनों शिष्य मान तब बाकी तिनको कृत्य तहाँ सब साखी, जो कर जोर शिष्य नायो, श्री गुरु प्रति यह वचन सुनायो। ऐसी दिव्य कृपा श्री किशोरदास जी पर हुई, हरिराम व्यास जी पर हुई। श्री हरिराम व्यास जी महाराज अपने पुत्र को फिर सुबह हाथ पकड़ करके लाए, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करवाया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज आपकी कृपा मेरे ऊपर और मेरे पुत्र पर हो गई, आपने उसे स्वीकार किया, आपकी जय हो जय हो जय। ये श्री किशोरदास जी महाराज का चरित्र है। इस प्रकार अब आगे के प्रसंग में श्री आनंददास जी महाराज का चरित्र थोड़ा सा आता है। स्वामी जी के शिष्यों में एक आनंददास जी थे। शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है, महाराज अब हमें कृपा करके श्री आनंददास जी महाराज, आपने श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का मिलन, कृष्णदास जी का अपवाद मिटवाया, क्षत्रिय विज्ञानी पर कृपा की, किशोरदास जी को दर्शन कराया, इस प्रकार व्यास जी पर कृपा हुई। अब तो आप हमें श्री आनंददास जी का चरित्र सुनाइए। ऐसा कह करके शिष्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहा है। आगे श्री आनंददास जी का चरित्र वर्णन किया जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।